हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। जो इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं इस चैनल का इंट्रोडक्शन एक बार शेयर करना चाहूँगी। इस चैनल पर हम कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेन एजेंडा क्या रहता है, किसी भी टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में पढ़ना और एक इजी वे में पढ़ना, जिससे कंप्यूटर्स इजी लगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो और मार्क्स अच्छे आएँ एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एग्ज़ाम्स आपके ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आईटी का हमारी सोसाइटी पे क्या असर है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नाउ जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक वे है जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्लस कम्युनिकेशन। मीन्स इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट भी करेंगे और उसको ट्रांसमिट भी करेंगे, ठीक है। सो इट्स स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशन की क्रिएशन, स्टोरेज एंड शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको हम आगे कम्युनिकेट भी करेंगे। फाइन। सो व्हाट इज आईटी? आईटी क्या हो गया? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर that is used to perform significant tasks that people need and use on a everyday basis। अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं? हम फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसको कोई भी टॉपिक चाहिए, वो क्या करता है, उसको गूगल पे सर्च करता है या फिर यूट्यूब पे सर्च करता है। देन उसको वहाँ से वो उस टॉपिक को लर्न करता है, देन उसको वो अपने एग्ज़ाम्स में यूटिलाइज़ करता है, जो भी इंफॉर्मेशन वो गेन करता है, चाहे वो कंप्यूटर से या फ़ोन से। सो उसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, देन उसको यूटिलाइज़ किया और उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को आगे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकता है, मीन्स आगे कम्युनिकेट भी कर सकता है। सो जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये अब हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। अब उसको हम हर एरिया में कैसे यूज़ करें, हम उसको आगे देखते हैं। सो आईटी यूज़ करने से हमें फर्स्ट बेनिफिट क्या मिलता है? इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। विद द हेल्प ऑफ आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 1990s की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स थे, उनको कोई भी टॉपिक पढ़ना होता था, वो लाइब्रेरी जाते थे, बुक सर्च करते थे, देन उस टॉपिक को रीड करते थे। और हो सकता है जिस बुक में उनको वो टॉपिक मिला हो वो उनको इतना ईजी ना लगा हो या वो पूरा कंप्लीट ना हो, देन फिर वो दूसरी बुक ढूंढेंगे, फिर उसमें से उस टॉपिक को ढूंढेंगे। सो दैट वाज अ टायरिंग टास्क। तो लेकिन अब जो हमारे पास 2020 का स्टूडेंट है या फिर इससे ऑनवर्ड्स या इसके आसपास के स्टूडेंट्स हैं या 2010 के बाद के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग क्या करते थे, कर रहे हैं या करेंगे, इनको कोई भी टॉपिक चाहिए, जस्ट गूगल पे गए, उस टॉपिक को डाला तो उनके पास इतनी सारी मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाती हैं जहाँ से वो इस टॉपिक को रीड भी कर सकते हैं। फिर अगर वो यूट्यूब पे चले जाएंगे तो उस टॉपिक को वो सर्च करके स्टडी कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी के आने से हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि सर्चिंग इजी हो गई है, डाटा का कम्युनिकेशन इजी हो गया है, क्विक हो गया है, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडीज़ जूम मीटिंग्स में कर सकते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ बिकम सो क्विक एंड फास्ट, जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या हो गई है, इंक्रीज़। सो इस
इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे विद सम एग्जांपल्स। सो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताई, एक स्टूडेंट की, उसके बाद आप किसी भी इंफॉर्मेशन सर्चिंग की होगी, देन आप कम्युनिकेशन बहुत फास्ट कर सकते हो, देन आपको कहीं जाना है, आप अपॉइंटमेंट्स भी ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो, जिससे जिससे आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई। नाउ नेक्स्ट आईटी यूज़ करने से हमें कम्युनिकेशन बहुत हो गया है फास्ट। अब कम्युनिकेशन कैसे फास्ट हो गया, आप देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ क्विक चैट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं। सो इससे क्या हो गया, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया। पहले अगर हम बात करें 1990s की, उस टाइम पे क्या होता था, हम मैसेजेस सेंड करते थे, एमएमएस होते थे, मल्टीमीडिया मैसेज होता था, एसएमएस होता था, ठीक है। फिर उसके अलावा आप जो कॉल्स करते थे वो कॉलिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगता था, सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज़ होती थी। नाउ क्या है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप ऑडियो वीडियो एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, जिससे कम्युनिकेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। और आपने देखा होगा कि अब आपके पास जो न्यूज़ है वो भी बहुत बिल्कुल रियल टाइम में आती है। जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, वो भी क्या है, बिल्कुल फास्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन है। इधर से आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करा, इधर इसको रिसीव हो गया। सो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ आईटी। नेक्स्ट, जो आईटी है उसने हर एरिया को इफ़ेक्ट किया है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो बिजनेस है, एग्रीकल्चर है और एनीथिंग। हर एरिया में आईटी इंडस्ट्री यूज़ हो रही है। अब वो कैसे यूज़ हो रही है वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट, बिजनेस। अब बिजनेस में आईटी के क्या बेनिफिट्स हुए हैं, आईटी के आने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से बिजनेस में न्यू टेक्निक्स पता लग रही हैं, जिसको यूज़ करके बिज़नेस को एनहांस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो डाटा मैनेज करना है, उनका अटेंडेंस, उनका सैलरी, उनके बोनस, उनका रिपोर्ट्स, एनीथिंग यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और जो कम्युनिकेशन है फ्रॉम बिटवीन क्लाइंट्स एंड सप्लायर्स, एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट। सो बिजनेसेस में भी आईटी के साथ बहुत डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन में अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, जस्ट सर्च द टॉपिक ऑन गूगल और यूट्यूब, आप उस टॉपिक को विद इन फ्यू क्लिक्स और विद इन फ्यू मिनट्स आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब जो एजुकेशन में डिपेंडेबिलिटी थी एक स्टूडेंट की एक टीचर के ऊपर, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। जिसको जो सर्च करना वो ईजिली उस सर्च कर सकता है। और क्या आपको बेनिफिट है, आप वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। सो जो डिस्टेंस है इज़ नॉट अ बैरियर नाउ। मोरओवर, आपको कोई एक्सपर्ट्स की क्लासेस अटेंड करनी है या उनसे कोई कंसल्टेंसी लेनी है अपने करियर को लेके कुछ भी, तो आप इजीली ऑनलाइन ले सकते हैं। आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पढ़ाया जाता है, क्या उनका सिलेबस रहते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसको भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इससे जो आईटी की हेल्प से एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। मतलब अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए जो जो आपको कोर्सेज चाहिए, आप उनको उनमें एनरोल करके खुद की जो स्किल्स हैं उनको एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंस में आईटी का क्या रोल है, इसमें आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो आता है। आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके फंड्स हैं आप उसको ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप ऑनलाइन एफडी खोल सकते हैं, आरडी खोल सकते हैं, या फिर कोई पॉलिसी बाय कर सकते हैं। जो भी आपकी प्लानिंग है फाइनेंस की, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नाउ हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में भी आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसमें कोई भी अगर पेशेंट है वो ऑनलाइन बुकिंग करवा सकता है, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकता है। देन वो यहाँ पे अगर जैसे इंडिया में बैठा है और उसको कोई डिसीज़ है मेजर, वो किसी भी कंट्री के डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकता है।
और जैसे अब जैसे कई पेरेंट्स यहाँ होते हैं, उनके किड्स बाहर होते हैं, तो वो उनके जो बच्चे हैं, अपने जो उनके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ऑनलाइन उसको देख सकते हैं कि उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कौन से डॉक्टर पे जा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है वो क्या है, या फिर उनके जो हेल्थ हिस्ट्री क्या है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सो मोर ओवर जैसे अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो भी पेशेंट्स का डाटा बैंक हॉस्पिटल से ले सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सिक्योरिटी। अब आईटी की हेल्प से हम अपने डाटा को और सिक्योर कर सकते हैं। लाइक आपके जो फ़ोन्स हैं, आप उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं, बैंकिंग को सिक्योर करने के लिए ओटीपीज़ यूज़ कर सकते हैं, बायोमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो आईटी की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमारे सिस्टम को सिक्योर करती हैं, सो डैट उसको कोई हैक ना कर सकते, और कोई भी जो हमारा फंड्स हैं उसको स्टील ना कर सके। सो आईटी इसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अब हर चीज़ के जैसे फ़ायदे होते हैं, उसी तरह नुकसान भी होते हैं। अब हम आईटी को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी। आप अगर देखें कि जैसे आपका फ़ोन है, वो अगर एक दिन आपको ना मिले, या वो चल ना पाए, इंटरनेट बंद हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपको कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। लाइक अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपका फ़ोन वर्क नहीं कर रहा, तो आप ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर सकते, आप जीपीएस नहीं देख सकते, आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो आज की डेट में आईटी के साथ रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इतने सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम उसको स्टडी करते हैं। लाइक ये आजकल के जो आईटी हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दिस इज़ ऑल अंडर साइबर क्राइम। अब ये क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ हैकिंग। हैकिंग क्या होता है कि जैसे कोई कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है या आपका फ़ोन है, उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसको यूज़ करता है अपने बेनिफिट्स के लिए। लाइक एग्जाम्पल, आपके सिस्टम में आपका जो सिस्टम है उसको किसी ने हैक कर लिया। वो क्या करेगा, आपके सिस्टम में से जो भी डाटा है उसको स्टील करने की कोशिश करता है, या फिर आपके ऑनलाइन अकाउंट को हैक करके आपके जो फंड्स हैं उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा। सो मीन्स दिस इज़ अनऑथराइज्ड कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। अनऑथराइज्ड कंट्रोल ऑफ सिस्टम, अनऑथराइज्ड कंट्रोल ऑफ सिस्टम टू कमिट अ क्राइम। एक क्राइम करने के लिए सिस्टम को अनऑथराइज्ड कंट्रोल करना, डेट इज़ नॉन एज हैकिंग। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड थेफ्ट। दिस इज सिंपल, किसी का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चोरी कर लेना और उसको फिर गलत चीज़ों में यूज़ करना। देन मालवेयर इंस्टॉलेशन, लाइक आपके सिस्टम पे कोई वायरस इंस्टॉल कर देना, स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देना, या फिर ट्रोजन्स इंस्टॉल कर देने। इससे क्या होगा कि जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके सिस्टम की एक्टिविटीज़ को देख सकता है, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकता है। देन ईमेल थ्रेट, किसी को ईमेल के थ्रू डराना कि लाइक आप हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लाइक दिस। देन नेक्स्ट इज़ पिशिंग। पिशिंग इज़ बेसिकली आप प्रिटेंड करेंगे कि यू आर दिस पर्सनालिटी, बट एक्चुअल में आप हो नहीं। लाइक एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपके बैंक को दिखा सकता है दिस इज़ दिस पर्सन, आप बैंक को कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये पैसे आप ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन आप नहीं हो, लेकिन कोई बंदा आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करके खुद को वो दिखा सकता है। दिस इज़ फिशिंग। दिस इज़ बेसिकली आइडेंटिटी स्टीलिंग, मतलब किसी की आइडेंटिटी को स्टील करके उसको फिर किसी गलत वे में यूज़ करना। नेक्स्ट इज स्पैम। स्पैम्स इज अनवांटेड अनडिजायर्ड मैसेजेस। लाइक आपके ईमेल्स में स्पैम्स आती हैं शॉपिंग को लेके, या फिर क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स को लेके, या एनीथिंग जो अनवांटेड और अनडिजायर्ड डिजिटल प्रोडक्ट आपको आ रहा है, दैट इज स्पैम। दिस इज अगेन एटीएम कार्ड थेफ्ट, मीन्स एटीएम कार्ड को थीफ करके देन उसको उसमें से मनी विड्रॉ करना और एनीथिंग। फाइन, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आईटी।
इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी डिसएडवांटेजेस हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आता है अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ आईटी से चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं, इतनी फास्ट हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज, एडिक्शन। एडिक्शन किस तरह का? गेम्स का एडिक्शन, फिर उसके सोशल मीडिया का एडिक्शन, बच्चों में भी फ़ोन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। सो ये भी डिसएडवांटेजेस हैं आईटी की। हेल्थ से, अब जैसे हम फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी आईज़ पे स्ट्रेस पड़ेगा, हमारे माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। कि अगर हम बैठे बैठे फ़ोन देखते रहेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, जिससे हमें फिजिकल इश्यूज आएंगे, माइंड में स्ट्रेस होगा। फाइन। और जैसे किसी चीज़ की ज़्यादा एडिक्शन हो जाए तो फिर टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, तो हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ अटेंशन। सो आईटी के साथ ये सब इश्यूज भी आते हैं। सो हर चीज़ को हमें उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए कि हम उसके एडवांटेजेस को यूटिलाइज कर पाएँ और जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं उसको अपनी लाइफ में मिनिमम कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।